अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बस रात में हम लोग थोड़ा सा ही बाहर गए थे और बहुत ही प्यारी जो है इन्होंने सारी किनाल रोड जो है वो सजाई हुई थी। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्लिप मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला डिटेल में जो है इसका व्लॉग आएगा। अभी हम लोगों को जाना था दावत पर, और जब लेडीज़ ने जो है दावत पर जाना होता है, फिर आपका किचन में जाने का कोई प्लान नहीं होता है। बंदा अपने ही जो है वो मास्क फेस पर लगा रहा है, कपड़े प्रेस कर रहा है। स्पेशली बच्चों के साथ जो है वो लंच बनाना बहुत ही हो जाता है मुश्किल। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि KFC से जो है ये डील मंगवा लेते हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं और बच्चों को भी जो है वो दे देते हैं। और वैसे भी मुझे तो ये राइस जो है वो बहुत ज़्यादा KFC के पसंद है, और मुझे तो क्रेविंग भी हो रही थी इन राइस की। और बहुत अरसे के बाद मैंने ये राइस खाए तो ट्रस्ट मी के मज़ा आ गया था। और यहाँ पर आज हम लोगों ने लंच में जो है वो यही खा लिया। वैसे हमारे घर में मैंने बताया है प्रॉपर लंच जो है वो खाया जाता है, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम लोगों ने जहाँ दावत पर जाना था 4-5 बजे हमारा प्लान था कि हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर खाना बनाते खाते बर्तन धोते तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम हो जाना था। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है अगर आपने कहीं जाना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दावत पे जाने से पहले फुलफ़िल भी नहीं होते। मतलब जितना हमने खा लिया है एक बर्गर, ये ठीक था। और इसके बाद जो है जैसे मतलब डिनर का टाइम होता है 7-8 बजे, तो तब तक जो है हमें दोबारा से भूख लग जानी थी। और अभी यहाँ पर मेरा मेकअप भी डन हो चुका था, हेयर स्टाइलिंग भी डन हो चुकी थी, और अभी टाइम था बच्चों को रेडी करने का। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो हूँ ड्रेस वगैरह वो चेंज करूँगी। और बच्चों के साथ जो है ना वो तैयार होना आई थिंक यही बेस्ट रहता है कि पहले आप खुद रेडी हो जाएं, बाद में जो है फिर आप बच्चों को रेडी करें। और आज हम सब ने थीम रखा था ब्लैक ब्लैक, मतलब जितनी भी लेडीज़ थी, मैं, मेरी सिस्टर्स, मेरी भाभी, हम सब ने जो है ना ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, ब्लैक और गोल्डन कम्बिनेशन में। ऑलमोस्ट जो है हमारी सभी की जो ड्रेसिंग है वो तकरीबन सेम सी ही जो है वो थी। और अभी बस हम लोग जो है मिठाई वाली शॉप पर आए हुए थे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मिठाई जो है वो दावत की एक कंपलसरी चीज़ होती है। कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो मिठाई जो है वो सबसे पहले लाजमी लेनी होती है। खैर हमारी तीनों की ड्रेसिंग सेम थी। अभी मैं जब अंदर जाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ करूंगी शेयर। और अभी फाइनली हम लोग दावत वाले घर पे जो है वो पहुंच चुके हैं। और आप लोग सब बच्चों को देख के माशाल्लाह जो है वो ज़रूर बोल दिया करें। और पाकिस्तान आने के बाद यही जो है वो मज़े होते हैं कि सभी जो सिस्टर्स हैं, जो कज़न्स हैं, सेम ड्रेसिंग कर रही हैं। जैसे कि अभी मैंने अपने लिए ब्लैक निकाला था तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम ब्लैक पहन रही हो, तो मैं भी अपना ऐसा ही ब्लैक ही कलर का जो हूँ वो ड्रेस पहनूँगी। साथ ही में भाभी ने भी वही पहन लिया। और हमारे दोनों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सो चुके थे। और बच्चों का यही होता है, थोड़ा सा बस कहीं उनको बच्चों को गाड़ी में बिठाओ और बस बच्चे जो हैं वो फ़ौरन से सो जाते हैं। और मेरी ये वाली जो ड्रेस है ये मैं USA से लेके आई थी, और इसके साथ मैंने जैसे लूज़ शरारा टाइप होता है ना वो पहना था, और ऊपर जो थी ये शॉर्ट में फ्रॉक थी। और बहुत ही प्यारी मुझे ये ड्रेस लगी थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और पहनने में भी जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। और जैसे कि आज बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, तो गर्मी के हिसाब से जो है वो परफेक्ट थी। और उसके बाद अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था, मेन टाइम जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे खाने के लिए। तो दस्तरखान का जो टाइम है वो यहाँ पर आ चुका था। और यहाँ पर अभी बस हम लोगों के लिए जो है वो जितना भी मज़ेदार सा खाना बना था वो यहाँ पर सारा जो है वो लगाया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा वैसे मज़ा जो है ना पाकिस्तान में दस्तरखान पे बैठ के जो है वो खाने का आता है। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड भी हम लोग अक्सर घर पे दस्तरखान बिछा के और खाया करते थे, तो वो एक अलग ही जो है ना वो मज़ा होता है। और स्पेशली मेरे ख्याल से मेरे तो जब से बच्चे हो गए हैं तो डाइनिंग वगैरह पर खाना जो है वो मुश्किल होता है। और यहाँ पर अगर खाने की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एहतमाम किया हुआ था, और खाना इतना ज़्यादा जो है वो मज़े का था, इतना ज़्यादा जो है वो टेस्टी था। और उससे ज़्यादा होता है कि इसका जो प्यार है, जो बनाने वाला है उसने कितने प्यार से मोहब्बत से जो है ये खाना बनाया। और वैसे भी जिनके घर अभी हम लोग दावत पर आए हुए थे ये मेरे चाचू हैं, और हमारा मतलब चाचू ऐसे ही हैं जैसे लाइक माय सेकंड फादर। और शुरू से इन चाचू के साथ मेरा तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार रहा हमेशा। मतलब हम अपने पापा से कोई भी बात अगर नहीं कहते थे तो हम अपने चाचू को जो है वो जाकर कहा करते थे। और मेरे चाचू समटाइम्स जो है वो हमें ऐसे मतलब मजाक में कह दिया करते थे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने बाप से जाके जो हो वो ये बात कहो। और माशाल्लाह 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 आप लोग सभी माशाल्लाह ज़रूर कहते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगी, आजकल जहाँ पर इतना बहन भाई का नहीं है,
मतलब इतने मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो लड़ाइयाँ झगड़े फैमिलीज़ में और एक दूसरे को देख के बर्दाश्त ना करना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा प्यार है और आप सब लोगों ने एयरपोर्ट पे सब मुझे रिसीव करने आए, उसके लिए भी बहुत अच्छी फैमिली के लिए दुआएं दें कि अल्लाह पाक आप लोगों का प्यार इसी तरह ही जो है वो कायम रखे। और मेरी खुद भी दुआ है। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने अपनी चाचियों जैसी जो है वो लेडीज़ नहीं देखी। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। जितने अच्छे मेरे चाचू और चाची हैं कि मैं कहती हूँ मेरी मदर की डेथ हो गई है, लेकिन मेरी चाचियाँ जो हैं वो सेम ऐसे हैं जैसे हमारी माँ होती है। हर जगह पे मतलब इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी ज़्यादा अपनायत और बहुत ज़्यादा। और मेरी मामा की और मेरी चाचियों की, हालांकि दरानी जेठानियों का रिश्ता इतना नाजुक है, लड़ाइयों झगड़ों वाला है, लेकिन जैसा कि मेरी चाचियों का और मेरी मामा का रिलेशन था, आज तक उनकी, ट्रस्ट मी, आज तक कभी ज़िंदगी में उनकी लड़ाई नहीं। उनकी शादियों को 30-30 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी उनकी लड़ाई नहीं हुई। और आज तक जो है मेरी चाचियाँ भी मेरी मामा को याद करके उसी तरह से रोती हैं। हम सब यहाँ पर बैठ के काफ़ी देर बातें करते रहे। तो माशाल्लाह से इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी जो है वो फैमिली दी है, इतने प्यार मोहब्बत वाली जो है वो फैमिली दी है। और आप सब लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसी तरह से ये प्यार मोहब्बत जो है वो कायम और दायम रहे। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत कम लोग जो है वो इस तरह से फैमिली को जो है वो कंटिन्यू करके चलते हैं या पूछ के चलते हैं, या स्पेशली ऐसे होता है माएँ मर जाएँ तो बच्चों को कोई भी नहीं पूछता, साफ जो बात है। लेकिन मेरे जो चाचू और चाची हैं उन्होंने बिल्कुल भी इस तरह का कभी भी नहीं सोचा, बल्कि उनका प्यार जो है वो ज़्यादा बड़ा ही है। और अगर बड़ों में आपस में प्यार इत्तेफाक हो तो बच्चों में भी इसी तरह होता है। और हमारे यहाँ पर जितनी भी कज़नें और कज़न्स हैं माशाल्लाह से काफ़ी सारे हैं, तो सभी में जो है वो इसी तरह से प्यार है। एक दूसरे के हर कोई काम आता है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर कोई जो है वो तैयार रहता है। और ये उसी सूरत में होता है जब आपके बड़े अच्छे होते हैं, जब आपके बड़ों के दिलों में हो ना कोई बात हो या किसी के लिए कुछ रिस्पेक्ट ना हो, तो आपके बच्चे भी जो है उसी चीज़ को जो है ना वो मतलब शो करते हैं। तो आई थिंक बड़ों को खुद अच्छा होना चाहिए, फिर आपकी जो आगे वाली नस्ल है ना वो भी अच्छे से जो है वो चलती है। तो खैर यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का जो है वो क्लिप है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था हॉट स्पॉट की जो हार्ट ब्राउनी होती है वो खाने का। यहाँ की जो ब्राउनी है ना वो मतलब अमेरिका में भी बहुत सारी ब्राउनीज़ है। मैं अपने हस्बैंड को कहा करती थी मुझे एक तो लावा केक जो है वो खाना है, सेकेंड ये कि ब्राउनी हॉट स्पॉट की मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा जो हूँ वो शौक़ से खाती हूँ। वैसे मुझे पर्सनली ये जो हॉट स्पॉट जगह है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिए ये बड़ा ही ना मतलब डिफरेंट साइज़ का जो है वो इन्वायरमेंट है। और मेरे रायन को भी ये जगह इतनी पसंद आई थी, वो मतलब कह रहा था मामा ये कितनी क्रीपी सी है और कितनी हॉरर सी प्लेस है, और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। अभी तो यूएसए में मतलब जैसे कि हैलोवीन है तो हर घर ही ऑलमोस्ट ऐसा सा ही जो है वो डेकोरेट होता है। लेकिन जब मैं यूएसए नहीं गई थी और मैं पाकिस्तान में ही रहा करती थी, और जब मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर हॉट स्पॉट पे आई थी तो मुझे भी ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। यहाँ पर बड़ी ही पुरानी सी जो है वो पिक्चर्स हैं, इनका थीम जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो ये मुझे जो है ओवरऑल अच्छा लगा। और आज काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा रायन तो जैसे ही पहले एंटर हुआ तो वो डर गया था ये पिक्चर्स को देख के, हालांकि वो नहीं डरता है, लेकिन उसने भी शायद इस तरह का एनवायरनमेंट जो है ना, जैसे मैंने बताया बड़ा डिफरेंट है। जो लोग यूएसए में पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग तो यहाँ पर जो है वो ज़रूर आए होंगे, स्पेशली जो है वो यंगस्टर, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज डेज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया करती थी। लेकिन अभी तो बहुत टाइम के बाद बस पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कह लें, या जब कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि ब्राउनी खाने की, तो फिर जो है हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो मेरी ब्राउनी है बड़ी ही मज़ेदार सी वो पहुँच चुकी थी और मज़ा आ गया मतलब ये खाने के बाद। अच्छा हुआ मेरे साथ क्या, मंगवाई तो ये मैंने अपने लिए थी, लेकिन मेरी इशाल को ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। और रायन ने अपनी ही कोक, इसको मतलब हर चीज़ के साथ ना बस कोक चाहिए। अभी गाड़ी में ये कोक पी के आया था, लेकिन अगेन यहाँ पर आकर इसने दोबारा से जो है अपने लिए कोक भी ऑर्डर कर दी। और ये है जी मेरी फेवरेट वाली ब्राउनी। और इसका जो ये चॉकलेट मेल्टेड इसके ऊपर डली होती है, ये बहुत ज़्यादा गरम होती है। और इसके साथ में आइसक्रीम का कम्बिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आ जाता है। और मैंने तो जो इन्जॉय किया वो किया, मेरी ईशू को ये इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, इशाल ने माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा खाई। और इसके अलावा रायन को भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं तो ज़ाहिरी सी बात है मुझे तो अच्छी लगी थी, तो मैं तो ये खाने के लिए ही आई थी। और खैर यहाँ पर आज कुछ
जो है मूवीज़ के नाम पढ़ के बड़ी ही पुरानी मेरी मदर वगैरह जो है वो ये फ़िल्में देखा करती थी, या उनके मुंह से जो है ये नाम सुने थे। मौला जट सुना है, पाकिस्तान की बड़ी कोई पुरानी हिट मूवी है। मतलब यहाँ पर उस तरह की भी जो है सारी पिक्चर्स हैं। इसके बाद बच्चों को एज़ यूजुअल जो है वो वॉशरूम जाना होता है, तो इसको वो आ गया था, वो करवाया है। और अभी बस हम लोग यहाँ से जो है वापस घर जाने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा आएंगे। यहाँ से जो है खाना पीना चलता ही रहेगा, क्योंकि ये जो DHA है यहाँ से सारी ही जो है ना मेरी फेवरेट और मज़े मज़े की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। और जाते जाते मैंने कहा बहुत सारे लोगों के यहाँ पर घर होंगे, आप लोगों की भी यादें होंगी, तो इसीलिए मैं रोड्स और थोड़ी बहुत स्टोर्स जो हैं वो आपके साथ कर देती हूँ शेयर। खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो इतना ही था, यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, इसके बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी करें मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपने दुआओं में याद। इंशाल्लाह होती है आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।